श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। फिर है पेज नंबर 63 और छंद है 13। अब सम्यक दर्शन के मद नामक 8 दोषों को लिखते हैं। पिता भूप व मातुल नृपजो, होए तो न मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने। तप मद न मज्जु प्रभुता को, करे न सो निज जाने, मद हारे तो ये ही दोष वसु समकित कोमल ठाने। कौन पढ़ाया नहीं था? पिता के राजा ये तो हो तो गाना हाँ कितना आंख लग क्यों नहीं था कि नहीं, मैं तो सिर्फ देखने लग रहा हूँ। वो तो समाचार देख रहा। मैं एक सेकंड। हाँ मैं कर रही हूँ। हाँ मैं कर रही हूँ। कल हो चुका ना ये तो। हाँ कितना ये पूरा नहीं हुआ ना? पूरा हो चुका। ये तो छंद नंबर 14 पढ़ी मैं। ओ हाँ अभी हाँ हो गया। माफ नहीं करा, ठीक है। हाँ छंद नंबर 14 है। आगे 6 अनायतनों और 3 मूर्ताओं का वर्णन करते हैं। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं, प्रशंसा उच्चरे है, जिन मुनि जिन श्रुत बिन, कुगुरु आदिक तिन्हें न नमन करे है। इसमें विषय है 6 अनायतनों और 3 मूर्ताओं का वर्णन। आयतन का मतलब होता है धर्म के स्थान, ठीक है ना? जहाँ पे मैं कौन हूँ ऐसा धर्म प्रकट हो जाए, उसके जो स्थान है, निमित्त है, वे सब क्या है? आयतन है। हाँ। और जहाँ इस तरह का कार्य सिद्ध न हो पाए, वे क्या है? वो अनायतन। ठीक है ना? तो इनके बारे में बताई जा रही है कि जो सम्यक दृष्टि है वो इन 6 अनायतनों का और 3 मूर्ताओं का त्यागी है। इनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक दर्शन के होने में ये अनायतन है, ये दोष है, ठीक है ना? कुगुरु कुदेव कुव्रस सेवक की नाई प्रशंसा उच्च रहे हैं। गुरु का मतलब है जो गुरु नहीं है, अर्थात जिनमें गुरु के लक्षण नहीं है, तो क्या है? कुगुरु। और कुदेव है, अर्थात जिनमें देव का लक्षण नहीं है, वे कुदेव हैं। और कुव्रस माने कुधर्म। कुव्रस माने क्या? धर्म। धर्म वह है जिसमें सारा जो कार्य है वो हिंसात्मक है। क्या? हिंसात्मक क्रियाओं का जो आचरण है और
तत्व तत्व से रहित जो प्रवृत्ति है वो क्या है? कुधर्म। और इनके सेवक, ठीक है ना, जी ये हो गए 6 अनायतन। इनकी प्रशंसा नहीं उचरे है, मतलब इनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरु आदि तिन्हें न नमन करें, ठीक है ना। बढ़िया अर्थ क्या हुआ? जी। अर्थ है कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक। इन छहों की स्तुति, प्रशंसा आदि करने से 6 अनायतन नामक दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। जी इनके 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 सेवक और इनके सेवकों की प्रशंसा, प्रशंसा से भी दोष होता है, ठीक है ना। जैसे कोई अनुमति के मंदिर वगैरह बन रहे हैं कि नहीं, उनमें खूब धन लगाया जा रहा है, तो हमें प्रशंसा भी नहीं करनी उनकी कि इनके मंदिर अच्छे हैं कि नहीं, भव्य हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या कह रहे? इसलिए सम्यक दृष्टि पुरुष इनकी प्रशंसा आदि नहीं करता है। इसी प्रकार वह जिन मुनि, जिन शास्त्र और जिन देव के सिवाय अन्य को गुरु आदि को भय, आशा, स्नेह, लोभ आदि किसी भी निमित्त से नमस्कार, विनय आदि नहीं करता है। प्रशंसा नहीं, अपने आप तो प्रशंसा नहीं करता, नहीं। तो प्रशंसा किन की करते हैं? जिन मुनि, प्रशंसा करते हैं जिन मुनि की, हाँ, जिन शास्त्र, क्योंकि उनसे उनसे उपदेश मिलता है कि नहीं, सम्यक ज्ञान होता है, मैं कौन हूँ ये पता चलता है, भ्रम दूर होता है। तो ये सब बातें लाभदायक हैं। इसलिए जिन मुनि की प्रशंसा करता है उनकी सेवा भी करते हैं, जिन शास्त्रों का सेवन करते हैं उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं, और जिन देव का पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, नहीं, प्रभावना करते हैं, सब करते हैं। इनके अलावा अन्य कुगुरु आदि को किसी भी तरह के भय से, क्या भय वगैरह से, नहीं, राजा के भय से या राजा के अनुयायी हैं उनके भय से, कि नहीं, और आशा से, आशा का मतलब है कि इनसे कुछ लाभ होगा, कि नहीं, स्नेह से, यानी पहले इनसे लगाव रहा हो, कि नहीं, उस स्नेह से, लोभ से, इनकी भक्ति से कुछ मिल जाएगा, कि नहीं, इस तरह के लोभ से या अपने प्रशंसा के लोभ से, किसी भी तरह से, पद के लोभ से, किसी भी निमित्त से नमस्कार, विनय आदि नहीं करता, ठीक है ना। जी नमस्कार में तो नमस्कार हो गया, अब विनय में क्या हुआ? पूजा, कि नहीं, धन वगैरह देना, ये सब। जी। अब आगे क्या कह रहे? यहाँ 3 मूर्ताओं का विस्तृत वर्णन पहले अमूढ़ दृष्टि अंग में कर ही आए हैं।
हाँ, अब तीन मूर्ताओं की जो बात है वो पहले कही आए, ठीक है ना। जी। अब आगे क्या कह रहे हैं। अब सम्यक दर्शन का महात्म्य बतलाते हुए लिखते हैं। हाँ, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कहा था क्या। हाँ जी। पहले उपदेश क्या दिया था। सम्यक दर्शन की प्राप्ति। हाँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। सम्यक दर्शन अपूर्व वस्तु है। हाँ। क्या इसकी प्राप्ति कीजिए। अब ये बतला रहे हैं कि उसकी उसकी प्राप्ति का महात्म क्या, हाँ। क्यों क्यों प्राप्त करें, हाँ। कि नहीं, हाँ। उसका महात्म बतला रहे हैं कि सम्यक दर्शन का क्या लाभ है, ठीक है ना। जी। क्योंकि कोई वस्तु की प्राप्ति की बात कही जाए तो उसका महात्म नहीं बतलाया जाए तो फिर उस तरह का प्राप्ति का भाव जागृत नहीं होता। हाँ। क्या, हाँ जी। जैसे किसी कार्य में लगाया जाए और उसका फल नहीं बताया जाए, हाँ। कि नहीं, तो उससे उसमें विशेष अनुराग रहता नहीं है। अगर फल बताया जाए तो हाँ, तो उसमें अनुराग रहता है करने का। तो करने का भाव रहता है कि ये काम जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे फल बताया जा रहा है, क्या महात्म है, जी। क्या महत्वता है। जी। पढ़िए। अब सम्यक दर्शन का महात्म्य बतलाते हुए लिखते हैं। दोष रहित गुण सहित सुधीजय, सम्यक दरस सजे हैं, चरित मोहवश लेश न संयम, पेसुरनाथ जजे हैं, गेही पैगृह में न रचे ज्यों, जल में भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। अब बताया कि दोष रहित और गुण सहित, दोष भी जो 25 दोष बताए हैं, कि नहीं, जी। 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित, सुधीजे, यानी जो सम्य दृष्टि है, जो सम्य दृष्टि 8 अंग सहित हैं और 25 दोष रहित हैं, सम्यक दर्शन सजे हैं, क्या 25 दोष रहित और 8 अंग सहित जो सम्यक दर्शन के धारक जीव हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि चारित्र मोह बस लेस न संयम। सम्यक दर्शन सहित हैं लेकिन चारित्र मोह की वजह से बिल्कुल भी संयम ना हो, कि नहीं जी। तो भी पैस और नाथ जजे हैं, क्या स्वर्ग के जो देव है ना, हाँ, उनकी पूजा करते हैं और उनके देवों के जो देवों के नाथ हैं जो इंद्र, कि नहीं, तो इंद्र भी उनकी पूजा करते हैं। क्या स्वर्गनाथ माने कौन। हाँ जी, देवों के जो इंद्र है, देवों के देव। स्वर्गनाथ का मतलब है जो स्वर्ग के देव है उनके जो नाथ है, इंद्र है। इंद्र भी उनको उनकी पूजा करते हैं। तो जीव मनुष्य पर्याय धारण करके, कि नहीं, और 25 दोष रहित 8 अंग सहित सम्यक दर्शन को धारण करते हैं और उनके चारित्रों की वजह से अप्रत्यक्षन कसाय की वजह से लेस भी संयम ना हो, फिर भी स्वर्ग के जो नाथ हैं, स्वर्ग के देवों के जो इंद्र हैं, वो उन्हें पूजा करते हैं उनकी। ये क्या है, इसका महात्म्य है सम्यक दर्शन का। हाँ, ये महात्म है। ये देव किन की पूजा करते हैं, मनुष्य लौट के देव को पूजते हैं। क्या
कोई व्यंतर वगैरह हम पे सिद्ध हो जाए कि नहीं, कोई दिन माया हमें सहायता करे कि नहीं। और यहाँ पे उल्टा होता है। हाँ, यहाँ पे देव नहीं, देवों के जो इंद्र है उनके भी जो वे मनुष्य पर्याय में जो जीव है सम्य दृष्टि उसकी पूजा करते हैं लौट के कि नहीं। तो पूजा कौन करेगा? पूजा किसकी की जाती है? तो पूजा अपने से गुण अधिक देख के की जाती है कि नहीं। तो वास्तव में होशियार है, चतुर है, वे किन की पूजा करेंगे? अपने से ज्यादा गुणवान की, सबसे ज्यादा गुण वाले। तो अगर इंद्र मनुष्य पर्याय में सम्य दृष्टि जीव की पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें जान रहे हैं कि इनमें हमसे ज्यादा गुण है क्या। हालांकि इंद्र भी सम्य दृष्टि होते हैं क्या, फिर भी कोई मनुष्य अगर सम्य दृष्टि है तो उसकी भी इंद्र भी पूजा करते हैं। वे अपने से मनुष्य जो सम्य दृष्टि है उसे गुण अधिक जानते हैं क्या। क्या जानते हैं? हाँ, अपने से गुण अधिक सम्यक दृष्टि को। हाँ, क्योंकि उनके भले ही मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवध ज्ञान है इंद्र के कि नहीं। जो मनुष्य है उसके मति और श्रुति ज्ञान नहीं है जी, अवध ज्ञान नहीं है जी। फिर भी उसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो इसमें क्या क्या गुण देखे हैं? क्या करे? पूजा हमेशा किसकी की जाती है? अपने से अधिक गुणवान की। तो अधिक गुण वाले की। तो सम्य दृष्टि तो इंद्र भी है और मनुष्य भी है जी। अब ज्ञान की दृष्टि से देखो तो मति, श्रुति और अवधि ज्ञान इंद्र को है और सम्य दृष्टि पुरुष को केवल मति श्रुति ज्ञान नहीं है। तो अब गुण अधिक क्या हुआ वहाँ? संयम धारण कर वहाँ पे कर सकते मनुष्य। हाँ, तो वहाँ पे मनुष्य जो सम्य दृष्टि है वो संयम धारण कर सकते हैं जी, नहीं जी। और देव नहीं, इंद्र नहीं कर सकते क्या। हाँ जी, इंद्र संयम धारण नहीं कर सकते। हाँ जी, नहीं कर सकते। हाँ, और पुरुष सम्य दृष्टि है चाहे भले का संयमी हो कि नहीं, फिर भी इंद्र उसकी पूजा इसलिए करते हैं कि वह किसी भी समय संयम धारण कर सकते हैं क्या। अणव्रती हो सकते हैं, महाव्रती हो सकते हैं क्या। केवल ही बन सकता है क्या। हाँ जी, वो इंद्र थोड़ी बन सकते हैं सब केवली वगैरह। हाँ, लेकिन ये सब पर इंद्र का नहीं मिल सकते। हाँ जी, चाहे भले ही उन्हें मति, श्रुति और अवधि ज्ञान हो तो भी। हाँ। चाहे उन्हें वैकृत शरीर हो कि नहीं, देवों का समाज उन्हें नमस्कार करता हो कि नहीं, तो भी अनेक रिद्धियों के स्वामी हो तो भी केवल क्या नहीं कर सकते? संयम धारण नहीं कर सकते। संयम धारण नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य जो समय दृष्टि है वो संयम धारण कर सकते हैं कि नहीं। गुणस्थानों की बात करें तो 14 गुणस्थान रूप परिणत हो सकते हैं क्या। हाँ जी, जी। उनके चौथे गुणस्थान से अधिक नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए क्या हुए? हाँ जी। पुरुष समय दृष्टि है कि नहीं, वो गुण अधिक है ठीक है ना। इसलिए आचार्य ने कहा कि चारित्र मोह बस लेस न संयम पैस और नाथ जय है ठीक है ना। कैसे हैं वे सम्य दृष्टि जीव? अब उनका स्वरूप बताया जा रहा है कैसे हैं कि गेही पे ग्रह में न रचे जो क्या।
घर में रह, गे पे माने घर, घर में, अच्छा। नहीं? हाँ। हाँ, घर में रहते हैं लेकिन घर में रच नहीं रहे हैं क्या? हाँ। रह तो घर पर रहे हैं, हाँ। परिवार सहित रह रहे हैं कि नहीं? हम्म। सारे घर के कार्य काज कर रहे हैं, हाँ। करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? हम्म। सब कुछ हो रहा है हम्म। कि नहीं? पुत्र पौत्र आदि के साथ हैं, सब है कि नहीं? हम्म। पांच इंद्रियों के विषयों का सेवन कर रहे हैं, हाँ, लड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। सब काम हो रहा है। ये घर के यही तो काम है। हाँ। घर घर तो एक तरह से शमशान की तरह है क्या? हम्म। घर क्या है? जी, शमशान की अब तरह। शमशान, शमशान में क्या होता है? मुद्दे जलाए जाते हैं। मुर्दे जलाए जाते तो उसमें हिंसा होती है कि नहीं? हिंसा होती है, हाँ जी। तो हिंसा की दृष्टि से देखा जाए तो घर में और शमशान में कोई अंतर नहीं है हाँ, क्या? हिंसा हो रही है, हर वक्त हिंसा हो रही है यहाँ पर। हर वक्त हिंसा हो रही है कि नहीं? हम्म। तो जी यहाँ वहाँ सब काम हो रहे हैं कि नहीं? लेकिन उसमें रच नहीं रहे हैं क्या? हाँ जी। मतलब कि वे सब काम मैं करता हूँ, ये बात नहीं है मोह भाव नहीं है, हाँ क्या? जी। मैं ग्रस्त हूँ, ये भी नहीं है क्या? हाँ जी। मैं ग्रस्त हूँ, ये भी नहीं है। ग्रस्त ग्रस्त गृहस्थी ग्रस्त गृहस्थी की जो दशा है उसके सब काम मैं करता हूँ, ये भी नहीं है। ये बात है ही नहीं उनके मन में। तो क्या है मन में? मन में तो है कि जहाँ ये सब भाव है वहाँ नियम से जीव है। हाँ, तो उनके मन में तो ये है कि मैं जीव हूँ, हाँ, जीव है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, इस तरह का है अनुभव कि नहीं? जैसे वो भरत जी का एक किस्सा है ना, भरत जी के राज्य में वहाँ जो पुरुष थे उन्होंने कहा जी देखो कैसे सम्य दृष्टि है कि नहीं, इतना तो भोग है कि नहीं, इतना परिग्रह है, इतनी सब बातें हैं, और ये ज्ञानी, इनकी गिनती कायम हो रही है ज्ञानियों में कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तब उनको वहां पे बुलाया गया महल में भरत जी ने, और उनको जो कटोरा है ना उसमें तेल भर के दिया। अच्छा। कि नहीं? और उनसे कहा ये कटोरा ले जाओ और पूरे महल इन्हें दिखाओ। सैनिकों से कहा इन्हें पूरा इन्हें हमारा सब वैभव दिखाओ इन्हें। और लेकिन ये इस कटोरे में से तेल की बूंद ना गिर जाए क्या? अगर बूंद गिर जाएगी तो इन्हें मृत्यु दंड दो। तब वो दो जीव थे कि नहीं, उन्हें पूरा सब कुछ दिखाया गया कि नहीं? बाद में उनसे पूछा तुमने क्या क्या देखा? भरत जी ने पूछा उनसे सब कुछ दिखाने के बाद कि तुमने क्या क्या देखा? तो वो बोले कि हमने कुछ नहीं देखा, हमने तो केवल ये देखा कि इस कटोरे में से तेल न गिर जाए। हाँ, उनकी बुद्धि एक जगह थी। हाँ। बोले हमने कुछ नहीं देखा, हम तो केवल ये देख रहे थे कि इस कटोरे में से तेल की बूंद जमीन पर न गिरे। तो बोले अब समझ में आया? तो बोले हाँ। तो बोले हम ऐसे ही रह रहे हैं यहाँ। हाँ, घर में रह के भी ऐसे आसक्ति नहीं है किसी तरह की। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें दिख रहे हैं लेकिन हम रह रहे हैं ऐसे ही है जैसे तुमने जो वैभव देखने की जब बात आई तो तुमने कुछ नहीं देखा। ठीक है ना? बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कहा कि गेही पे ग्रह में न रचे जो। फिर दृष्टांत दिया कि जल में भिन्न कमल है।
हाँ, कि नहीं। जैसे जल में अब रहते अब हुए उन्होंने कमल कहा, ने छुआ नहीं। हाँ, कि कमल का विचार करो, कमल कहाँ रहता है, कि कमल रहता है जल में, कि हाँ, नहीं। हाँ, चारों ओर से सब जगह से जल से घिरा हुआ है, कि नहीं। लेकिन जल की बूंद भी ग्रहण नहीं है। क्या जी, कैसे रहते हैं। जी, छूता भी नहीं है पानी। और कैसे रहते हैं कि नगर नार को प्यार, ठीक है ना। नगर नार का प्यार था, कादे में है ममल है। जैसे नगर नार का प्यार है, ऐसे हमारा यहाँ यहाँ इंद्रियों के विषयों का भोग है, कि नहीं। और जैसे जो कीचड़ में जो सोना रहता है, कि नहीं, ऐसे रह रहे हैं। कादे का मतलब है कीचड़, कि नहीं। और हेम का मतलब है सोना। अगर सोना कीचड़ में भी डला हो तो भी क्या है। तो सोना सोना ही है, कीचड़ नहीं होता, निर्मल ही रहता है। अब इसका खुलासा है, पढ़िए जी। अर्थ: जो बुद्धिमान पुरुष 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन को धारण करते हैं, उनके चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से लेश मात्र भी संयम ना हो तो भी देवों का स्वामी इंद्र उनकी पूजा करते हैं। ठीक है ना। देवों का स्वामी इंद्र भी पूजा करते हैं। उसका कारण बता ही दिया आपको, क्यों पूजा करते हैं। क्योंकि अपने से इन्हें गुण अधिक जानते हैं। क्या मनुष्य पर्याय में जो सम्य दृष्टि जीव है, इसके 25 दोष और रहित और 8 अंग सहित जो सम्य दर्शन है, उसको इंद्र अपने से ज्यादा गुणवान जानते हैं। इसलिए बिल्कुल भी संयम ना होने पर भी, कि नहीं, उसकी पूजा करते हैं। ये काय का महात्म है। जी, सम्यक दर्शन का। हाँ, सम्य दर्शन की महिमा है ये। अब आगे क्या कह रहे। इस प्रकार के व्रती सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ घर में रहते हैं तो भी उसमें लिप्त नहीं होते। हाँ, घर में रहते हैं फिर भी क्या है, लिप्त नहीं होते। ठीक है ना। लिप्त होने का मतलब है कि घर में रह के अच्छा मानना, कि नहीं, वहां सब इंद्रियों के विषय सेवन में हमें सुख होगा, कि नहीं। ये ऐसी कोई धारणा नहीं है। क्या? ऐसे कोई विचार नहीं है उनके। जी। जैसे कैदी जेल में रहता है, क्या कैदी जेल में रहता है क्या नहीं। हाँ जी। लेकिन जेल से बिल्कुल भी राग नहीं है। हाँ, क्या? हाँ, बिल्कुल भी राग नहीं है। हाँ, जैसे दिखाई तो देता है जेल में रहता हुआ, कि नहीं, लेकिन उसके मन से पूछो, रहना नहीं चाहता। हाँ, बिल्कुल नहीं रहना चाहता, एक मिनट में भी रहना नहीं चाहता। वो तो जो सोचता है कभी हमें कब मुक्ति मिले छूटे, यहाँ से, हाँ। कि नहीं, कुछ भी नहीं चाहता। चाहे चाहे वो जो जो जेल के जो कर्मचारी हैं, वो चाहे कितनी सेवा करें उसकी, क्या, वो उसमें रहना नहीं चाहता। जेल में क्या है, सब वस्तुएं मिलती हैं, क्या, खाना वगैरह सब मिलता है कि नहीं, सब मिलता है, लेकिन कोई नहीं रहना चाहता उसमें। क्या? हाँ जी। मतलब एक घर की तरह एक जगह मिलती है रहने के लिए, कि नहीं, सब खाना पीना मिलता है, लेकिन वहां रहना कोई नहीं चाहता। ऐसे ही यहाँ पे भाई साहब एक जिज्ञासा है। क्या, इसमें अभी जैसे बताया था ना कि जो लेश वास्तव में संयम नहीं धारण करते हैं समदर्शी, लेकिन इसके बाद हकीकत लिखा है कि इस प्रकार के व्रती
तो अभी ये तो अभी अवृत्ति को ही बताया इन्होंने, संयम धारण नहीं करते, तो यहाँ वृत्ति से क्या लेना, वृत्ति सम्यक दृष्टि से? वृत्ति का मतलब ये है कि जैसे आवृत्ति तो है ही कि नहीं, आवृत्ति तो आवृत्ति ही है कि नहीं। जी भाई साहब। लेकिन जो अणवृत्ति है ना, हम्म, उनमें कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं जो जो व्रत भी धारण किए हैं और घर में भी रह रहे हैं। क्या? पंचम गुण स्थान वृत्ति जैसे भाई साहब। हाँ, पंचम गुण स्थान वाले जीव कि नहीं, सातवीं प्रतिमा के पहले तक घर में रहते हैं। हाँ जी भाई साहब। सातवीं यानी आठवीं प्रतिमा के तक कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। जी भाई साहब। लेकिन वे व्रती भी है कि नहीं है? हाँ भाई साहब है। हाँ, उन्हें 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 व्रती भी कहते हैं और घर में भी रहते हैं, इसलिए व्रती लिखा। अच्छा, इसमें दोनों घटा दिए, चौथे गुण स्थान वृत्ति। दोनों आ गए, दोनों। ठीक भाई साहब। लेस, हाँ, लेस में संयम वाले भी आ गए और जो अणव्रत धारण करें वे भी आ गए, क्योंकि वे भी घर पर रहते हैं कि नहीं। ठीक भाई साहब। जी भाई साहब। और घर के सब काम करते हैं। क्या? जी भाई साहब। हाँ, सब कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं। खेती अगर व्यापार वैसा नहीं है, अगर खेती का व्यापार है तो खेती भी करते हैं, क्योंकि खेती में बहुत हिंसा है। क्या? जी, तो खेती में हिंसा है भाई साहब बहुत है। हाँ, तो अगर अगर मजबूरी है कि और कोई व्यापार नहीं है कि नहीं, केवल खेती ही है, तो वे जीवन यापन के लिए खेती भी करते हैं और व्रती भी है। तो दोनों को लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। पढ़िए। जैसे कमल जल में रहता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, किंतु भिन्न ही रहता है। जैसे वेश्या का प्यार आगंतुक पर ऊपरी ही रहता है, भीतरी नहीं। तथा जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा हुआ सोना ऊपर से ही मैला होता है, पर भीतर तो निर्मल ही रहता है, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव घर में रहते और भोग उपभोग को भोगते हुए भी उन सब से अलिप्त रहता है। घर में रहते हुए वो उपभोग को भोगते हुए भी तो अलिप्त कैसे रहता है? जी, उससे मिथ्या भाव ही नहीं रहता। हाँ, तो ये सम्य दर्शन का महात्म है। हाँ, सम्य दर्शन होने के बाद भी इस तरह का रहना भी होने पर भी, क्या जी, सब कुछ होने पर भी। हाँ, स्वर्ग के जो देव हैं, उनके जो इंद्र हैं, वे भी पूजा करते हैं। अब आगे क्या करे? आगे सम्यक दर्शन की और भी महिमा लिखते हैं। हाँ, अब सम्य दर्शन की और भी महिमा लिखते हैं। हाँ, अभी जो महिमा बताई उसमें मुख्य रूप से ये बताया कि जो देवों के इंद्र हैं, देवों के समाज में जो इंद्र हैं, देवों के नाथ हैं, वे भी पूजन करते हैं इनकी, अपने से गुण अधिक जान के, ठीक ना। और रहन सहन भले ही घर का हो कि नहीं, वो त्यागी बिल्कुल भी त्याग नहीं दिख रहा हो कि नहीं, चाहे तुम की हृदय से संयम भाव नहीं धारण किया है तो भी ऐसी महिमा है कि देवों के इंद्र भी उन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब और महिमा कह रहे हैं, और क्या महिमा है? प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, वान भवन षण नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं, उपजत समकित धारे। तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सम सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस, बिन करनी दुखकारी। ठीक है ना जी। अब महात्मा ये बता रहे हैं कि समय दृष्टि जीव प्रथम नरक के बिना नीचे के 6 नरकों में उत्पन्न नहीं होते। क्या? हाँ, सम्यक प्रथम नरक में ही होते हैं उत्पन्न।
सम्यक दृष्टि जी। अब वो बात कही जा रही है कि अगर सम्यक दर्शन धारण करके आयु पूरी हो गई हाँ कि नहीं, हाँ अभी जो पहले बताया था वो तो सम्यक दर्शन धारण करके यहाँ कैसे रहा जा रहा है, वो बात बताइए। हाँ क्या ये तो हाँ जी। कि यहाँ जो रहते हैं सम्यक दर्शन धारण करके वे सुख से रहते हैं। क्या यहाँ कैसे रहते हैं? हाँ जी, सुख से रहते हैं। हाँ, सुख से रहते हैं। सम्यक दर्शन धारण करने के बाद जीव भले ही कितना भी काल मनुष्य पर्याय में बिताए कि नहीं, लेकिन कैसे बिताते हैं? सुख से। क्या? हाँ जी, सुख से बताते हैं। हाँ, और उनकी जो बड़े बड़े जो जीव हैं वे भी उनकी सेवा करते हैं। हाँ अब यहाँ पे आयु पूरी होने के बाद क्या होता है कि आयु पूरी होने के बाद भी वे दुख से दूर हैं। क्या? हाँ जी। आयु पूरी होने के बाद भी क्या है? हाँ जी। वे दुख की सारी अवस्थाओं से दूर ही है। हाँ कैसे? इस सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक के बिना हाँ नीचे के 6 नरकों में उत्पन्न नहीं होते, हाँ पहली बात। और भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में भी उत्पन्न नहीं होते। हाँ जी। अगर अगर नरक का पहले बंद हो गया हो हाँ तो पहले नरक से ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ क्या? हाँ और अगर देव का बंद हुआ है तो इन देवों में उत्पन्न नहीं होंगे भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष, हाँ जी। इनमें उत्पन्न नहीं होते। हाँ तथा सब प्रकार की स्त्रियों में अर्थात त्रेंचनी, मनुष्यनी और दिवांगनाओं में उत्पन्न नहीं होते। क्या? हाँ, मतलब स्त्री पर्याय भी नहीं मिलती। हाँ, स्त्री पर्याय भी नहीं मिलती। हाँ और स्थावर, हाँ विकलत्र और पंचेंद्रिय पशुओं में भी उत्पन्न नहीं होते। हाँ, ये भी गई योनि तेरे। यानी नरक गति में पहले नरक से ज्यादा नहीं, हाँ, यानी और देवों में वैमानिक देव हो जाते हैं, इन तीनों में नहीं। हाँ, वैमानिक देव के अलावा इनमें नहीं। और त्रेंचों में तो उत्पन्न ही नहीं होते। हाँ, स्त्रियों में होते नहीं है। हाँ, स्थावर, विकल्प, पंचेंद्रिय। तो अब आगे क्या कह रहे? फिर उसके बाद 3 लोक और तीनों काल में सम्यक दर्शन के समान सुखकारी वस्तु नहीं है। हाँ, अब इसका मतलब ये हुआ कि तीनों लोक और तीनों कालों में क्या? हाँ तीनों लोकों का मतलब ये है कि तीनों लोकों में 4 गतियां हैं। क्या? जी, इन लोक में क्या है? चार गति हैं। 4 गतियों में जीव हैं कि नहीं। तो किसी भी गति में हो कि नहीं, सम्यक दर्शन के सिवाय और भी सुखकारी कोई वस्तु नहीं है। हाँ या अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति है हाँ कि तो सब जगह 4 गतियों में सुख है, हाँ कहीं दुख की बात नहीं है। और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो चाहे किसी गति में हो दुख ही है। क्या? जी, सम्यक दर्शन के बिना सब जगह गतियों में दुख है। सब जगह दुख ही है, क्योंकि देव भी दुखी है। क्या? हाँ और जगह के दुख तो दिख ही रहे हैं। जी, रेंचों के दुख तो दिख ही रहे हैं, नरकों के दुख हैं तो आगम में लिखे हैं कि नहीं। जी मनुष्यों में क्या दुख है जो स्वयं ही अनुभव कर रहे हैं। जी, और देवों के दुख आगम में लिखे हैं। लेकिन सम्यक दर्शन धारण करने के बाद जीव कहीं भी रहे जी, सब जगह कैसा है? सुखी है। सुखी ही है। इसलिए क्या लिखा? हाँ, तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान सुखकारी वस्तु नहीं है। तो हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। तो क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए। हाँ, सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए। सम्यक दर्शन धारण का जो उपाय है वह करना चाहिए। क्या? जी, सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए माने क्या करना चाहिए?
हाँ जी, मैं जीव हूँ ऐसा जानना चाहिए, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जानना चाहिए। इस सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, किस विधि से होता है कि नहीं, जी क्या जानने से होता है, वह सब जानना चाहिए। क्या हाँ जी ये तो एक उपदेश है कि सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए, जी लेकिन अब ये होगा कैसे? हम्म इसकी विधि है, भगवान ने सिद्धांत आए हैं उसको समझकर। हाँ, कि इसकी जो विधि है, इसकी जो उपाय है, वो उपाय करना चाहिए। तो उपाय क्या है? हम्म कि उपाय है तत्व श्रद्धान। क्या जी क्या करना चाहिए? तत्वाश्रधान। तत्व श्रद्धान करना चाहिए कि नहीं। तो जो तत्वार्थ हैं कि नहीं, जो जीव और अजीव हैं, उन्हें जानना चाहिए। क्या हम्म तत्वार्थ श्रद्धान करना चाहिए, माने क्या करना चाहिए? जी जीव जीव का भेद। हाँ, कि जो तत्वार्थ जीव और अजीव हैं कि नहीं, हम्म और उन्हीं के विशेष आश्रवादी हैं, हम्म उनका यथा श्रद्धान करना चाहिए हम्म कि नहीं। उसमें से मैं शुद्ध चेतन हूँ ये जानना चाहिए। जी क्या मैं जीव हूँ ये जानना चाहिए, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ये जानना चाहिए जी कि नहीं। अब उसके जानने की फिर विधि है। क्या उसके जानने की क्या है? विधि है। फिर विधि है, तो उस विधि को अपनाना चाहिए कि नहीं। तो कुल मिला के बात क्या आई? तो तत्वाश्रधान। सम्यक दर्शन, तीन लोक और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान सुखकारी कोई वस्तु नहीं है कि नहीं। और सुखी होना हमारा क्या है? प्रयोजन है। प्रयोजन है। तो प्रयोजन की सिद्धि के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहिए। अब जी तो हो गया उपदेश। अब करेंगे कैसे? कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। क्या जी क्या करना चाहिए? जी उपाय, प्राप्ति का उपाय। हाँ, जैसे मनुष्य मनुष्य पर्याय में सुख से रहने के लिए धन कमाना चाहिए। ये एक सांसारिक वो है ना उपदेश। मनुष्य पर्याय में सुख से रहने के लिए क्या करना चाहिए? जी धन की प्राप्ति। हाँ, धन कमाना चाहिए। तो धन कमाना चाहिए तो एक उपदेश हो गया कि नहीं। लेकिन धन कमाना चाहिए, अब धन कमाने वाला क्या समझेगा? कि मैंने सामग्री जुटाई धन की। नहीं, धन कमाने वाला अब ये समझेगा कि धन कैसे कमाया जाता है, वो करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। क्या भाई उपदेश तो ये मिलेगा, धन कमाओ। क्या जी तो जो धन कमाने में लग जाएगा वो यही तो समझेगा कि धन कमाने की बात कही जा रही है, तो इसका मतलब धन कैसे आता है वो काम करो जी कि नहीं। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहिए। जी तो हो गया उपदेश। अब हम क्या समझें? कि इसका कैसे उपाय किया जाए। हाँ, हमको जानना चाहिए जी। हाँ, उपाय करना चाहिए। अब उपाय में क्या जानने से सम्यक दर्शन होता है? उन चीजों को जानना चाहिए। जी तो क्या जानने से होता है सम्यक दर्शन? भाई साहब इसमें एक जिज्ञासा है मेरी। आत्मा हाँ बताओ। भाई साहब जैसे हम छह डाला के शुरू करते हैं तो जो मंगलाचरण में आता है ना, 3 भुवन में सार, ठीक है ना भाई साहब। तो उसमें तो भुवन में लेते हैं हम 3 शरीर लेते हैं, उसमें सार वस्तु लेते हैं, आत्मद्रव्य लेते हैं, ठीक है भाई साहब। तो वो जो लोक में प्रचलित है, तो वहां पे वो 3 भुवन में 3 लोक लेते, ठीक है भाई साहब। तो अब जैसे उसको ऐसी रखे, अगर ऐसी निकलती कि 3 भुवन मतलब 3 शरीर, समझ में आती भाई साहब, बिल्कुल समझ में आती, ठीक है ना। तो उसको जैसे अभी इन्होंने संवेदन के लिए लिखा 3 लोक और 3 काल, तो भाई साहब अगर इसको ऐसे नहीं घटा सकते, 3 लोक मतलब 3 शरीर और 3 काल मतलब भूत वर्तमान भविष्य। क्योंकि जैसे अभी 3 लोक का कहना है कि घटाया कि यहाँ पे 3 लोक में जो ऊपर नीचे है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, हाँ। तो अभी तो जो व्याख्या हुई समझ के हिसाब से हुई, तो भाई साहब इससे उसको मैचिंग नहीं बैठती भाई साहब कुछ। अगर वहां पे अगर हम ये घटाते हैं, यहाँ पे भी अगर 3 लोक में
कि 3 शरीर घटा ले यहाँ पे, और तीन काल में वो घटा ले, भूत वर्तमान भविष्य। नहीं तो ये नहीं हो सकता भाई साहब इसमें? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब आप कहो कैसे? हाँ नहीं, जी, कैसे? अब इसका उत्तर मिलेगा कि ऐसे है कि वहां लिखा है 3 भवन और यहाँ लिखा है 3 लोक। जी भाई साहब। तो इसमें अंतर है। लोक तो क्षेत्र को सूचित कर रहा है क्या? अच्छा, लोक क्षेत्र को सूचित कर रहा है। हाँ, किस क्षेत्र को? क्या जहाँ जीव रह रहे हैं उस क्षेत्र को। अच्छा जी भाई साहब। हाँ, जहाँ जीवों का आवागमन है कि नहीं, तो तीनों जी। लोकों में जीवों का आवागमन है क्या? जी। जहाँ जीवों का परिभ्रमण है कि नहीं, जी भाई बार साहब। बार आने जाना हो रहा है। तो बार बार जीवों का आना जाना कहाँ हो रहा है? भवन में हो रहा है कि लोक में? लोक में हो रहा है भाई साहब। हाँ, और भवन में क्या हो रहा है? भवन में तो रह ही रहे हैं, 3 भवन हाँ, में भवन में रहा जा रहा है कि नहीं। हाँ जी, तो देखो अंतर आ गया कि नहीं। मतलब परिभ्रमण के हिसाब से आप मतलब ये लग रहा है इसमें कि परिभ्रमण हाँ, तो 3 लोक में हो रहा है, लेकिन हाँ, रह तो परिभ्रमण तो आसमान। 3 लोक में हो रहा है कि नहीं। हाँ, ठीक भाई साहब। जी। हाँ, लेकिन जो आयु मिल रही है उसके हिसाब से रहा जा रहा है भवन में। जी जी भाई साहब, आगे सुनिए भाई साहब। हाँ, इसलिए यहाँ पे मतलब ये बात लिखी जा रही है क्योंकि ये एक महिमा बताई जा रही है क्या। एक वस्तु है, उसकी महिमा बताई जा रही है। जी भाई साहब। तो वो वस्तु क्या है? सम्यक दर्शन जी। हाँ, किस सम्यक दर्शन है या सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? ये दर्शन भाव है कि नहीं, तो वो दर्शन भाव किस द्रव्य में है? जीव द्रव्य में। जीव में कि नहीं। तो हम जीव है, ये हमें प्राप्ति हो जाए क्या? जी भाई। अभी तो हमें, हाँ, हमें तो अभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम पवन है कि नहीं। इसकी जगह हम जीव है ये जानना हो जाए, अर्थात जैसा हमारा स्वरूप है वैसा हमें जानना हो जाए कि नहीं, वैसी प्रतीति आ जाए। उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन भाई साहब। सम्यक दर्शन कि नहीं। अब सम्यक दर्शन का हो या आत्मा की प्राप्ति का हो कि नहीं, या स्वरूप की उपलब्धि का हो या स्वरूप का श्रद्धान का हो, एक ही बात है। जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक है ना। जी भाई साहब। तो अब वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जिस सबसे जो महिमावंत पदार्थ है तीनों लोकों में और तीनों कालों में क्या, जो सबसे महिमावंत पदार्थ है। हाँ, सबसे महिमावंत पदार्थ है सम्यक दर्शन, यानी स्वरूप की प्राप्ति। क्या? स्वरूप की प्राप्ति भाई साहब। हाँ, ये जीव के लिए क्या है? सुखकारी है। जी भाई साहब। हर जगह, हाँ, हर जगह है कि नहीं। जी भाई साहब। अब हर जगह माने चाहे ऊर्ध्व लोक में, चाहे मध्य लोक में, चाहे अधोलोक में, कहीं भी जीव हो कि नहीं, सब जगह सुख का जो करने वाला है वो सम्यक दर्शन ही है। अगर जीव को सम्यक दर्शन नहीं है तो वह कहीं भी सुखी नहीं है क्या। जी भाई साहब, सम्यक दर्शन नहीं है तो कहीं भी सुखी नहीं है, फिर तो लोक में कहीं भी सुखी नहीं है। चाहे उसे देव बनाओ, देव बन जाए तो भी नहीं है। और सम्यक दर्शन अगर है तो जीव हर जगह सुखी है क्या। जी भाई साहब, सम्यक दर्शन है तो जीव हर जगह सुखी है। हाँ, क्योंकि सुख जो भाव है, सुख जो गुण है, वो आत्मा का स्वभाव है कि नहीं। और सम्यक दृष्टि अपने को आत्मा जानता ही है, जी भाई साहब। तो वो काहे नहीं सुख होगा। जी भाई साहब। क्योंकि जीव को सुख होता है, वास्तव में जो सच्चा सुख होता है वो बाहर से नहीं आता क्या। जी, वो भाई साहब अंदर से यार अपने मेरे में ही है वो तो स्वरूप के जानने से होता है। जी भाई साहब। क्या करे सालू जी? हाँ जी, सुख तो
स्वरूप का जानने से ही होता है। हाँ, जो जीवों को सुख होता है कच्चा सुख, कि नहीं, जी वो बाहर से कहीं से नहीं आता। वो तो नहीं। जीव अपने को जीव जाने, कि नहीं, हाँ अपने को ज्ञान स्वरूप जाने, अपने को शुद्ध चेतन जाने, कि नहीं, जी और जाने और वैसा ही विश्वास हो जाए, विश्वास कि नहीं, करें। जी तो फिर वो सुखी होता है। जी तो वो जो सुखी होता है तो वो सुख कहीं बाहर से नहीं आता है। नहीं, सुख नाम का गुण में नहीं है। हाँ, सुख जैसे ज्ञान दर्शन नाम का गुण जीव है, वैसे ही जी। सुख नाम भी है, जी सुख गुण भी है। जी तो अपने आप सुखी होता है। हाँ, जानने के साथ ही सुखी होता है। हाँ, फिर क्षेत्र काल आदि से अप्रभावित रहता है। हाँ जी जी उसका जी। वह सुख क्षेत्र काल आदि से अप्रभावित है। क्षेत्र का मतलब यह है कि उसको क्षेत्र से प्रभाव नहीं पड़ता उसके सुख में, चाहे वो नरक में रहे, कि नहीं, जी। चाहे मनुष्य में, चाहे त्रेंट में, चाहे देव में, चाहे किसी भी शरीर में रहे। जी और चाहे किसी शरीर में रहे, जी और चाहे किसी काल में। चाहे किसी काल में। हाँ जी हाँ, चाहे कौन सा काल हो, चाहे पंचम काल हो, कि नहीं, हाँ। चाहे छठवा काल हो, चाहे हाँ। पहला काल हो, कोई भी हो, कोई भी काल हो। कि नहीं, और किसी पदार्थ से आप प्रभावित है क्या? सामने कोई भी पदार्थ हो। हाँ, सचित या अचित, कि नहीं, या मिश्र, ये उसके सुख को आप प्रभावित नहीं कर सकते। जी हाँ, जैसे सचित में कोई दूसरा जीव उसके सुख को नहीं ले सकता, नहीं है जी क्या? हाँ, कोई दूसरा उसके सुख को नहीं ले सकता। हाँ, कम्युनिस्ट का सुख छुड़ा ले, कि नहीं, उसको हरण कर ले, कि नहीं। अचित यानी कोई और चीजें हैं जो उनसे उसको नष्ट नहीं होता क्या? जैसे समय दृष्टि है, तो आप समय दृष्टि को मान लो कोई विष खिला दे, कि नहीं, तो उससे उसके सुख में कोई अंतर नहीं आएगा। नहीं, 10 प्राण तो हरे जा सकते हैं, लेकिन सुख में उसके कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन सुख हो तो सुख नहीं हरा जा सकता, जी, कि नहीं। और मिस्र में मतलब सचित और अचित मिलके उसके सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कि नहीं। जी। तो कहने वाला ये कोई बाहरी आपत्तियां उसके सम्यक दर्शन को नहीं बिगाड़ पाएंगी, कि नहीं। हाँ जी। और सम्यक दर्शन से होने वाला जो सुख है उसको हरण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किसी भी जगह, किसी भी काल में। इसलिए मातम में महिमा है, ये महिमा है। और जैसे मतलब किसी ने धन कमाया, कि नहीं, तो धन तो छुड़ सकता है, चोरी हो सकता है, कि नहीं। कर्मोदय से चोरी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, हो सकता है। हाँ जी। एक धनवान निर्धन बन सकता है, कि नहीं। हाँ जी। खूब कड़ी मेहनत करके कमाया हुआ धन भी जा सकता है, नहीं। कर्महीन हुए, जी। हाँ, मनुष्य पर्याय जो अनेक प्रकार के पुण्य के प्रताप से मिली है वो भी नष्ट हो सकती है, क्या? हाँ जी, आयु क्षय के साथ नष्ट हो जाएगी। हाँ, देवों का साम्राज्य भी छूट जाएगा, कि नहीं। जी। लेकिन किसी जीव ने सम्यक दर्शन की कमाई करी हो, वो नहीं छूटेगी, वो नहीं जा सकती, जी। अब वो चाहे कहीं रहे, सम्यक दर्शन सहित चाहे कहीं रहे, क्या? हाँ जी, वो अगर कर्म की क्षय से सम्यक दर्शन हुआ है तो वो कभी नहीं रहे, कभी नहीं छूटेगा। जी। अब उसको बताने के लिए यहाँ पे कहा है कि 3 लोक और 3 काल। हाँ जी। यहाँ शरीर की बात इसलिए नहीं है कि यहाँ तो कोई एक कीमती चीज है, कि नहीं, उसकी कीमत दिखाई जा रही है। हाँ, सबसे इस लोक में सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। हाँ, लेकिन जब उसे आप प्राप्त करोगे, नहीं, उसको धारण करोगे, तो वो भवन में मिलेगा। हाँ जी, वो इस भवन के भेद से जानने से ही मिलेगा। इसलिए वहां पे भवन लिखी है, यहाँ लोग लिखी है, तो एक अर्थ नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे शरद जी? ये भाई तो समझ में आ गया भाई। इसका तो ये निकला मेरे को जो समझ में आ रहा है कि जो सम्यक दर्शन है उसकी महिमा बताई कि सम्यक दर्शन 3 लोग में सबसे कीमती है, कि जो सम्यक दर्शन हो गया वो 3 लोग में कभी भी कहीं भी सुखी रह सकता है, किसी काल में सुखी रह सकता है। और उसके बाद जो सम्यक दर्शन है वो होगा आत्मद्रव्य से, और जो मेरा आत्मद्रव्य है वो मेरा ही भवन के अंदर है। ऐसा भाई सब लेते थे। हाँ, मतलब ये है
क्या वो उस वस्तु, कीमती वस्तु को मिलेगी कहाँ? क्या वो मिलेगी भवन में, कि नहीं? जी अब भाई वो साहब भवन समझ कितने में हैं? क्या भवन 3 है, कि नहीं? जी भाई साहब। हाँ, और तीनों भवन एक ही लक्षण वाले हैं, लेकिन वो वस्तु अलग लक्षण वाली है। जी भाई साहब। क्या? कौन से लक्षण वाले वो हैं तीनों भवन? जड़ लक्षण के हैं भाई साहब, मैं चेतन हाँ लक्षण का हूँ। हाँ, और वो वस्तु है जिसकी प्राप्ति का नाम सम्यक दर्शन है, वो चेतन है, ठीक है ना? जी भाई साहब, और दोनों में प्रदेशों की भिन्नता भी है। हाँ, और उस जो चेतन है उसके सकल है ज्ञान दर्शन। क्या? जी भाई साहब, चेतन, उसी शक्ल है ज्ञान दर्शन। हाँ, ज्ञान दर्शन, कि नहीं? और जो कि ज्ञान दर्शन देह में नहीं है। क्या? जी भाई साहब, वो देह में नहीं है। हाँ, देह माने इंद्री, इंद्री में जानना नहीं है, कि नहीं? जी भाई साहब, हिंदी में जानना नहीं है। हाँ, लेकिन लेकिन वो जो जानने देखने वाली वस्तु है वो यही है, जहाँ इंद्रिय है वही है। जी भाई साहब, बिल्कुल। वो इंद्री की क्रिया है। इंद्री की क्या जी, है? क्रिया है भाई साहब। तो इंद्री की क्या क्रिया है? इंद्रिय की क्रिया, ये कि कार्य है ना हर भाई साहब, दो हो जाता है। हर इंद्री की अपनी अपनी अलग अलग क्रिया है। क्या? हर इंद्रिय का हर अपनी अपनी क्रिया है। हर इंद्री की क्या है? अपनी अपनी अलग अलग क्रिया है। जैसे जी भाई चक्षु साहब। इंद्रिय है, कि नहीं? तो हाँ जी। चक्षु इंद्रिय के व्यापार वर्ण में है, जी भाई साहब, और किसी में नहीं है। क्या? जी चक्षु इंद्रिय के व्यापार अपने उसमें वर्ण में है, और कहीं नहीं है। वर्ण में। कर्ण इंद्रिय का व्यापार शब्द में है। जी भाई साहब। रसना इंद्रिय का व्यापार 5 प्रकार के रस में है। जी भाई साहब। घ्राण इंद्रिय का व्यापार 2 प्रकार के गंध में है। जी भाई साहब। स्पर्शन इंद्रिय का व्यापार 8 प्रकार के स्पर्श में है। जी भाई साहब। तो ये हो गया ना अपना अपना। जी भाई साहब। अब जिसके साथ इनका व्यापार है, कि नहीं, उसकी अंतरंग जी, शक्ति इन इंद्रियों का 6 उपशम है। दोबारा भाई साहब क्या बताया अभी? मतलब ये है, जिसके साथ इनका व्यापार है, इंद्रियों का व्यापार विषयों के साथ है, कि नहीं, हाँ जी भाई साहब। उनका ग्राह ग्राहक संबंध है। ये क्या होता क्या? है भाई साहब, ग्राहक ग्राहक संबंध? जैसे मान लो कोई मनुष्य है, कि नहीं, जी भाई साहब। अब उसके केवल कान खराब है। क्या? अच्छा, कान खराब है भाई साहब, ठीक। हाँ, दोनों कान खराब है, कि नहीं? जी, जी तो भाई साहब। तो उसको किसका ग्रहण नहीं हो सकता? भाषा ग्रहण नहीं हो सकती भाई साहब, शब्द नहीं सुन सकता। शब्द नहीं सुन सकता, कि नहीं? जीव तो है, कि नहीं वो? जी भाई साहब, है, बिल्कुल है। हाँ, तो फिर शब्द सुनना किसका काम हुआ? कर्ण इंद्रिय का। कर्णेंद्रिय का, कि नहीं? तो उसे जीव से संबंध तो नहीं है। जीव से नहीं, जीव से संबंध नहीं है भाई साहब, वो तो इंद्रियों का अलग है। हाँ, क्योंकि जीव तो है, कि नहीं? अब कर्ण इंद्रिय खराब है तो शब्द नहीं सुन सकता, लेकिन अगर जीव सुनता हो तो जीव सुन ले। उससे फिर कर्ण इंद्रियों की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, अगर जीव ही सुनता हो तो कर्ण इंद्रिय से क्या मतलब है? जीव सुन ले, जीव तो है। नहीं नहीं, सही बात है भाई साहब। तो फिर इसका 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 ग्राह किससे हुआ शब्द का? कर्ण इंद्रिय से, जी भाई साहब, समझ में आ गया। ठीक है ना? ऐसे ही हर जी इंद्रिय भाई के साहब। साथ है। हर इंद्रिय जी का भाई अपना साहब, विषय ठीक है। है, उसका जीव से संबंध नहीं है, कि नहीं? जीव तो वहां ठीक भाई है। साहब, ठीक। क्या? जीव तो वहाँ है। बस जीव तो वहां प्रेजेंट है। अब तुम्हें जी इंद्रिय भाई से साहब, मतलब है, विषय से मतलब है, कि जीव से? जीव से है जी। जीव से। तो ये इंद्रिय का जो व्यापार है वो इसी बात का संकेत है कि यहाँ जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ, ये जानो। जी भाई साहब, बिल्कुल। ठीक है ना? तो भाई, जीव नहीं होगा तो फिर इंद्रियों का व्यापार भी नहीं होगा, हाँ, ऐसा भाई जीव साहब? नहीं होगा तो इंद्रिय का व्यापार भी नहीं होगा, और जीव करेगा भी नहीं।
जीव करेगा भी, ठीक है भाई। दोनों बातें हैं क्या? करेगा नहीं भाई साहब, कैसे मतलब? मतलब ये इंद्रियों का व्यापार जीव नहीं करेगा, वो इंद्रियां ही करेंगी। हाँ ठीक है भाई साहब जी। हाँ, जैसे आपने कहा अगर जीव नहीं होगा तो इंद्रियों का व्यापार भी नहीं होगा, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब, जी भाई यही साहब। तो आपने कहा भी। हाँ जी बिल्कुल भाई साहब तो अब इसमें एक बात और जोड़ लो जी। कि जो आपने कहा कि जीव नहीं होगा तो इंद्रियों का व्यापार भी नहीं होगा, तो इसमें एक बात और शामिल कर लो कि जीव उन व्यापारों को करेगा भी नहीं। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल जोड़ ली। ठीक है ना? हाँ जी भाई साहब। नहीं तो जीव तो भ्रम हो रहा है तो कि जीव का कार्य जीव, जानना देखना भाई साहब। हाँ, मतलब ये है कि इंद्रिय का व्यापार हो रहा है, तो अब ऐसा लगता है कि जीव ही कर रहा है, क्योंकि जीव नहीं होता तो वो व्यापार नहीं हो रहा है क्या? हाँ समझ गया जी भाई साहब। जब जीव नहीं होता तो व्यापार भी नहीं होता दिखता, कि नहीं? हाँ जी और भाई साहब। और जीव होता है तो वो व्यापार भी दिखता है। हाँ जी भाई साहब। अब इसमें भेद ज्ञान की सिद्धि ना होने से ऐसा लगता है इसका मतलब जीव ही कर रहा था। हाँ भाई साहब समझ गया भाई साहब, बहुत सुंदर बताया आपने। बिंदु कभी आया नहीं, बुद्धि खुल गई। हाँ, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। क्या? हाँ, जीव करता नहीं है। हाँ जी, तो सही है कि जीव अगर होता है तो इंद्रिय का व्यापार होता है, जी बात जी बिल्कुल सही है। हाँ और अगर जीव नहीं होता तो इंद्रियों का व्यापार भी नहीं होता, नहीं ये भी सही है। हाँ अब यही इसके ब्रह्म साथ हुआ। साथ और क्या सही है? क्या ये दोनों हुआ? बातें तो सही हो गई। हाँ एक तो ये बात सही है कि अगर जीव नहीं हुए शरीर में तो इंद्रियों का व्यापार नहीं होता, हाँ ये सही है कि नहीं है? हाँ जी सही है। सही है। और अगर जीव होता है तो इंद्रियों का व्यापार होता है कि नहीं? होता है। होता है। अब इन दोनों बातों के अलावा एक बात और है, वो भी सही है, वो क्या है? जीव करता नहीं है। हैं? जीव उन व्यापारों को नहीं करता है। हाँ, ये भी सही है, ये इसे समझना है कि जीव उन कार्यों को नहीं करता। अगर इसे समझा नहीं जाए तो ये लगता है जीव ही कर रहा है, तो ये भ्रम हुआ ऐसा। और यही भ्रम है। जी यही क्या हुआ? यही भ्रम है। यही भ्रम हो गया। यही मिथ्यात्व की शक्ल है। यही मिथ्या की शक्ल बन गई। जी जी, दोनों बातें सही हैं। हाँ लेकिन इसके साथ तीसरी बात भी है, वो इसी बात के लिए है। ये हाँ दोनों बातें उस बात को सिद्ध कर रही हैं, तीसरी बात को। हाँ जो किसी को समझ में नहीं आती, जो बिना इस धर्म को समझे हुए समझते हैं, वो इनको नहीं पकड़ पाते। वो कहते हैं जीव चला गया तभी तो नहीं हो रहा यहाँ इंद्रियों का काम। हाँ, तभी तो नहीं हो रहा। जीव चला गया तभी तो ये काम नहीं हो रहा। हाँ अगर जीव होता तो सुन लेता, नहीं? जी जीव होता तो विचार कर लेता, हाँ जीव होता तो उत्तर दे देता, जी नहीं? हाँ अब जीव ही नहीं है, अब कौन करे? जी उन्हें कर्मों की शक्तियों हाँ। नहीं समझ में आता। हाँ, जीव होता तो राग कर लेता, जीव होता तो द्वेष कर लेता। जी उन्हें क्या उत्तर दें फिर भी पूछते हैं तो? क्या? जो उनसे हम कहते हैं कि जीव नहीं करता, जीव तो केवल जानने का काम करता है, और जब तक इंद्रिय होती है या शरीर होता है, इंद्रिय के बिना वो जान नहीं सकता। इसलिए हृदय के इंद्रिय होते हुए भी और है ना शरीर होते हुए वो जान नहीं पाता, क्योंकि जीव नहीं है। उसको यही उत्तर धक्का के मतलब ये है कि ये बात समझने की है कि नहीं? समझने की है। और यहीं पे भ्रम दूर हो सकता है कि नहीं, और यहीं भ्रम रह सकता है। यही रह सकता है। और सब बातें आप सही सही कहो, केवल इंद्रिय पे जाके अगर आप चूक गए कि नहीं, जी तो भ्रम हो जाएगा, वो भ्रम जाएगा नहीं फिर वो। तो इंद्रियों के इंद्र के होने पर इंद्रियां काम करती हैं। हाँ, वो इंद्र का लक्षण है, इंद्रिय।
सर्वा सिद्धि में लिखा है इंद्रियां इंद्र का लक्षण है। जी इंद्रियां इंद्र नहीं है। हाँ, इंद्रियां इंद्र नहीं है, क्योंकि इंद्रियां अलग है, वो शरीर में है, और जो जीव अलग है, वो जीव अपने आप में है, चेतन इंद्र माने आत्मा, कि नहीं? आत्मा। जी हाँ, जीव वस्तु, हाँ मैं, कि नहीं? जी तो आगम में ये लिखा है कि इंद्रियां इंद्र का लक्षण है। जी इंद्रियां इंद्रियां स्वयं इंद्र नहीं है। क्या? इंद्र नहीं है, अनात्मिक लक्षण। हाँ, क्या कह रहे कविता जी? जी भैया, इंद्रिया इंद्र का लक्षण है, इंद्र नहीं है। इंद्री में हाँ। ज्ञान नहीं है, ज्ञान अलग है, वो आत्मा का भाव है, ज्ञान इंद्रियों में नहीं है, ज्ञान अलग है। इंद्रियां इंद्र का लक्षण है, नहीं, इंद्रियां स्वयं इंद्र नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना? जी तो यहाँ पे अगर वेद ज्ञान नहीं हुआ तो फिर भ्रम रहेगा, रहेगा। क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि नहीं, इंद्र माने ज्ञान, इंद्र माने जीव, आत्मा, जीव मैं। जीव में ज्ञान। हाँ हाँ, अब अगर मैं इंद्र है तो मेरा लक्षण है चेतन, और चेतन का रूप है जानना देखना, कि नहीं? तो ये सब आत्मा है। क्या? चेतन कहो या जानना देखना कहो, सब आत्मा है। ठीक है, सही है। हाँ, और इसका नाम इंद्र है आगम में, कि नहीं? अब वो है कहाँ कि वो कर्मों के साथ है आत्मा, कि नहीं? हमारी स्थिति कहाँ है? कर्मों के साथ है। तो कर्मों के साथ होने से इंद्री के साथ है, बंद पर्याय है। क्या? क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, बंद पर्याय है। बंद पर्याय है। बंद पर्याय क्यों है? कि कर्म के साथ कर्म है। के साथ है, एक जीव और 8 कर्म है, जी कि नहीं? जी तो जब तक एक जीव 8 कर्म रहेंगे तब तो बंद पर्याय रहेगी। जी। तो रहे तो बेशक रहे, कोई बात नहीं है, कि नहीं? लेकिन इंद्रियां इंद्र नहीं है। नहीं, इंद्रियां इंद्र का लक्षण है। हाँ जब भी आप इंद्र को देखोगे तो वो इंद्रियों के द्वार से ही देख पाओगे। हाँ, जानना हो रहा है इंद्रियां, इसका हाँ, मतलब। इंद्रियां ही संकेत करेंगी कि यहाँ है। हाँ क्या? हाँ, विषय तो आएंगे इंद्रियों के, विषय तो सब पकड़े जाएंगे इंद्रियों से ही, हाँ, लेकिन सब पकड़े जाएंगे। लेकिन जो ज्ञान हो रहा है वो अलग वस्तु का भाव है, वो हाँ, ज्ञान, वो अलग वस्तु है। इंद्रिय अलग है और ज्ञान अलग है। हाँ, लेकिन ज्ञानवान जो है वो बताएंगे, इंद्रिय संकेत इंद्रिय देंगे कि यहाँ है। हाँ, वो काम कर रही है तो इससे संकेत आ रहा है कि हाँ, यहाँ जानने वाला तो है, जानना में क्योंकि आ रहा है तो मैं जीव हूँ। हाँ, नहीं तो पर यही नहीं केवल सावधान रहना है कि वे मात्र संकेत कर रही हैं। क्या? जी जी, मात्र संकेत कर रही हैं। हाँ, मात्र संकेतक हैं। क्या? ज्ञान इनमें नहीं है। जैसे, हाँ, जैसे मान लो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जी नहीं? जी तो आगे आप जैसे जा रहे हैं तो एक बोर्ड लगा हुआ है, जी, कि नहीं? जी, तो उस पे यू टर्न का चिन्ह लगा है, कि नहीं? तो आप क्या समझ गए? हाँ, कि ये संकेत है कि यहाँ यूटर्न कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये है कि आप ये बोर्ड देख के ये समझ गए कि आगे सड़क यू टर्न वाली है। हाँ सड़क, हाँ जी। क्या समझ गए कि नहीं? क्या समझ गए? सड़क यूटर्न वाली है। आगे सड़क जो आ रही है वो कैसी है? यू टर्न वाली है, कि नहीं? यू मोड़ वाली है, कि नहीं? आप ये तो नहीं समझे कि ये बोर्ड लगा है ये यू टर्न है? नहीं, तो बस ऐसा ही है। हाँ, वो तो देखना है ना सड़क को, कि सड़क में यहाँ से हमें मोड़ना है, ये है। हाँ, सड़क में यूटर्न है, यूटर्न कोई वो बोर्ड यूटर्न नहीं है। हाँ, बोर्ड कोई यू टर्न नहीं है। जैसे बोर्ड लगा है उस पर जो रेल की पटरी की क्रॉसिंग के निशान बने हैं, कि नहीं? तो उससे ये सिद्ध हो रहा है कि आगे जो आने वाला रास्ता है उसमें रेलवे क्रॉसिंग है। बोर्ड तो रेलवे क्रॉसिंग है नहीं,
बोर्ड तो संकेत बता रहा है कि आगे ऐसा है, ऐसे ही इंद्री क्या संकेत कर रही है? ये इंद्र राजा यहाँ विराजमान है। बस इतना है। अब बताओ क्या क्या नहीं समझ में आई? और भैया जिसने इस संकेत को नहीं समझा उसका एक्सीडेंट होगा। वो तो होएगा ही होएगा। जिसको संकेत, जिसने संकेत नहीं समझा वो एक्सीडेंट होगा। वो तो ये कहेगा कि मैं आँख से देख रही हूँ, मैं आँख से देखता हूँ। जो हो गया एक्सीडेंट। हाँ, अब एक्सीडेंट में क्या होता है? दुख होता है कि नहीं? तो अब दुख होगा। दुख हो रहा है, आकुलता हो रही है, गतियाँ खत्म नहीं हो रही। और क्या, यही एक्सीडेंट है। भाई जीव जीव दुख में आ जाए, यही तो एक्सीडेंट है। कोई जीव खत्म तो होता नहीं है, हम तो खत्म तो होंगे नहीं। क्या सही बात है। मरेंगे तो है नहीं, क्योंकि वस्तु है। दुख का वेदन करने लगता है, इसी का नाम एक्सीडेंट है। हाँ, बस ये दुख का वेदन है, यही एक्सीडेंट है। जो सुख का निदान है वो दुख का वेदन क्यों करे? हाँ, जो सुख, जिसमें सुख ही सुख है, दुख हाँ, का जो नामो सुख ही निशान सुख है, नहीं वो है, दुख का वेदन क्यों करे? वो यही तो भ्रम है। तो वो क्यों दुख का अनुभव करे? अपने जानन गुण का वेदन करे तो एक्सीडेंट ना हो। तभी तो जीव सुखी होना चाहता है, क्योंकि है ही उसमें सुख ही सुख, और वो चाहता ही हाँ। अपने सुख को ही अनुभव करना चाहता है वो। वस्तु स्वभाव की ओर लौटती है कि नहीं? हाँ, वो सुख स्वभाव है, इसीलिए हमेशा डिमांड रहती है सुख की। हमेशा, हाँ, हमेशा वो सुख ही अनुभव करना चाहता है, इसलिए वो हाँ। यही देखता रहता है किस तरह सुख आए, किस तरह सुख आए। अब वो भ्रम किस के तरह है, मारे किस तरह है कि भ्रम नहीं? जाता है वो। अब वो किस तरह है लगा रहता है, लेकिन उस वस्तु पे पहुंचता नहीं है, अपनी बस, वस्तु पे। हाँ, वो चीज मिलती है उसको, पता ही नहीं, वो मिलती नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, अनादि से अज्ञान है। भ्रम, और दूसरी जगह कल्पना कर रहा है। अब तो दूसरी जगह कल्पना हो रही है, तो जी इसी में तो अनंत काल निकल गया। हाँ जी। क्या? इसी में तो निकल गया, ये चाहते चाहते, लेकिन गलत जगह उसने अपना चीज देख रहा गलत जगह ढूंढ रहा है, गलत जगह ढूंढ रहा है, हर बार गलत जगह ढूंढ रहा है कि नहीं? अगर तो उसको अब सही क्या जगह है? का पता चल जाए तो बस फिर मिलेगा जाकर। अब ऐसे कैसे मिल जाएगा? अब जगह फिर गलत मिलेगा। है, सब कुछ गलत है, मार्ग गलत ही पकड़ रखा है, हाँ। कहाँ मिलेगा? अब इसमें सहकारी बनेगा मन। हाँ क्या? जी, वो तो निर्णय तो वही लेगा ना, अब वो वस्तु को ढूंढने में सहकारी कौन बनेगा? मन ही बनेगा। अब मन आधारित है उपदेश पे। जी क्या मन ने तो पहले ही निर्णय ले रखा है, पहले से ही, जी, मोह के प्रभाव में। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। क्या विषय में सुख है, सो हमेशा विषय की तरफ जा रहा है। बस वही पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसी में बल धारण कर रहा है। हाँ, सारी नहीं? बुद्धि अपनी वहीं लगा रहा है कि ये मिल जाए किसी तरह हाँ से। हाँ, बस तीनों बल वहीं लग रहे हैं, तीनों बल वहीं लग रहे हैं, मन वचन का है। है ना? हाँ, अब वहां पर सुख है नहीं, और वो मिलना नहीं। हाँ जी, कि नहीं? अब वहां सुख नहीं मिलता है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, कि नहीं? फिर लौट गया उसी को। क्या? भाई जैसे पहले खाना खाया तो पहले लगा कि खाने में सुख है, खाना खा लिया, अब खाना बंद कर दिया, अब वही, अब दूसरी चीज। और नहीं, और ज्यादा खा लिया, वही खाना दुखी करने लगा। हाँ, अब दूसरी पहले- चीज, फिर तीसरी, फिर शाम को फिर खाने पे आ गया। हाँ, फिर दोबारा सुबह खा के गए और शाम को 2 फिर आ गए घंटे में खाने फिर पे, भूख लग गई। हाँ, है नहीं? तो घूम घूम के उन्हीं विषयों में दोबारा आ रहा है, कि नहीं आ रहा? हाँ जी, और सुखी हो नहीं रहा। और सुखी हो नहीं रहा, क्योंकि वो गलत जगह ढूंढ रहा है, कि नहीं? भगवान तो विराजमान है, वो सब खेल मन के द्वारा हो रहा है, कि नहीं? अब भगवान का जानना, भगवान का ग्रहण मन से है। मन सुधर जाए तो सब काम बन जाए। अब मन कैसे सुधरता है? भाषा से, उपदेश से, उपदेश से, भगवान के उपदेश से। हाँ जी, हाँ, लेकिन उपदेश चाहिए भगवान का, हाँ, और कोई उपदेश काम नहीं करेगा। नहीं, वो तो सब उल्टे उपदेश आ रहे हैं बाकी तो। हाँ, क्योंकि जितने उपदेश आ रहे हैं, कि नहीं, वो सब ऐसे ही विकृत मन वाले जीवों के द्वारा आ रहे हैं। हाँ, जो वे समझ रहे हैं वही तुम्हें बता रहे हैं। हाँ, वो सुख का साधन जो बाहर खुद ढूंढ रहे हैं ना, तो वही बता रहे हैं फिर वो, ऐसे कर लो, ये करने का उपदेश आ रहा है, इसके करने का उपदेश अलावा। दे रहे हैं। हाँ,
मतलब ये जैसे कोई अपने दुख को कहे भाई साहब हम बहुत दुखी हैं, तो जो दूसरे व्यक्ति से कहोगे वो कहेगा भाई साहब व्यापार कर लो। हाँ नहीं, ये व्यापार नहीं, कर ये लो, काम पूजा कर लो, पाठ या कुछ नहीं, और कुछ भी बता सकता है। हाँ हाँ कुछ भी बता रहे, हम तुम्हारी सर्विस लगवा दे रहे कि नहीं, हम तुम्हें लोन दिलवा दे रहे, तुम व्यापार करो, ये करो ये करो, तो कहीं ना कहीं लगाएगा। हाँ, वो बहुत चीजें आ जाएंगी उसकी उसकी उसको हाँ। बताने के, उसको सुलझाने के लिए, उसकी बात को कि हाँ, ऐसा कर उसको लो। कोई सुलझाने के सब लिए जितने तमाम वो लोग साधन बता उतनी सकता है बातें कि साधन नहीं। बता देंगे। हाँ हाँ, अब कहीं ना तो कहते हैं साधु बन जाओ। हाँ, और ये कोई नहीं बताएगा कि सुख तुझ वहाँ, ये आत्मा का ज्ञान कर, इससे सुखी होगा। वो कोई हाँ। और ना वो सोचेगा कि ये कोई नहीं बताएगा, ये जानने से ये भी कोई कुछ नहीं सुखी हो कहेगा कि जाएगा आत्मा को जानो, ना, ये कोई नहीं कहेगा। ये कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो उसे ही नहीं पता है। और भैया पता भी चल जाए तो कोई विश्वास नहीं करता। क्या खाली जानने से क्या ऐसे हो जाएगा? क्या वो विश्वास नहीं है ना उस चीज पर, कोई सुनकर भी नहीं वो तो सुनेगा। विश्वास तो वही तो कोई ना कोई झलक दिखाई जाए कि नहीं, हाँ, तब विश्वास आए। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो ऐसी चीज है कि जिसको समझ में आ जाए तो बस फिर तो कल्याण ही हो जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि तो इसमें सुख भगवान का दिखने जो लगे। उपदेश मिलता है, भगवान का जो उपदेश मिलता है उसमें झलक दिख जाती है। क्या सही बात है, इसमें सुख दिखने लगे। तो एक बार झलक जैसे दिख गई कि नहीं कि ऐसा करने तो होगा, तो वो फिर उसमें लग जाता है। वो तो बिल्कुल पक्का विश्वास, दृढ़ता हो जाती है ना कि हाँ ऐसे ही सुखी होगा, ऐसे ही सुख मिलेगा, कहीं और कुछ नहीं है। कला आ जाए इसकी, एक बार कला आ जाए। हाँ, एक बार कला आ जाए और समझ में आ जाए कि ये ऐसे है, ये इस तरह तो से। अभी बोल तो है, अभी जैसे आप चर्चा कर रहे हो, हम चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसी जो चर्चा हो रही है इसमें हर एक किसी को आनंद नहीं आता। नहीं, क्या इस चर्चा को छोड़ के बहुत से जीव चले जाते हैं। हर शब्द से भगवान दिखना चाहिए भैया, तब मजा आता है। क्योंकि उन्हें इतना प्रभाव मौका है कि वो झलक दिख नहीं रही है कि नहीं। हाँ जी, उन्हें तो ये लगता है ये जो लोग करते कुछ है नहीं है, केवल बातें करते हैं जी कि नहीं। जी, क्या करते हैं? केवल बात बनाते हैं। बातें करते हैं, बातें करने से क्या होगा? हम कह रहे हैं बातें करने से क्या नहीं होगा, जी बताओ। अब तो निर्णय होगा, बातें करने से, आत्मा का विचार करने से आत्मा का हित होगा। आप लोग में भी देख लो, एक शादी होना है कि नहीं, तो शादी होना तो सबसे पहले बातचीत ही तो होती है, और शादी हो जाती है कि नहीं? हो जाती है। हो जाती है, तो उसमें महत्वपूर्ण क्या रहा? पहले तो बातचीत ही होगी ना। तो वही तो बातचीत है तो महत्वपूर्ण है। पहले उपदेश सुनेंगे, उसके हाँ। एक दूसरे को प्रश्न होंगे, सब कुछ हो गया, तब जाके बुद्धि में बैठती है बात। और एक बार बताओ, समोसन में क्या हो रहा है? बातें तो हो रही है, वही हो रही है, भगवान का उपदेश आ रहा है, इधर सुना जा रहा है, निर्णय हो रहा है, वहाँ कुछ कोई क्रियाकांड नहीं हो रहा, केवल बात चल रही है। और फिर उसके बाद आचार्यों के साथ बैठकर उसका वो होता है, उससे समझाई जाती है बातें। हाँ। और सुनो, जो महावीर भगवान के जीव को संवेदन हुआ था तो वहाँ बातें तो हुई थी और कुछ नहीं हुआ, और वहाँ और कुछ क्रिया थोड़ी हुई है, कोई क्रियाकांड नहीं हुआ वहाँ। हाँ, केवल बातें हुई थी, केवल बातचीत हुई, बस केवल बात शब्दों के द्वारा समझाया गया था उन्हें। जी जी, इशारे करके जो कुछ किया, जो मुनराज ने केवल समझाया तो था। हाँ जी, तो बातें तो भाई, और कहाँ कौन से का आयोजन भाई, वहाँ पे कौन सा पाठ हुआ, कौन सी पूजा हुई, क्या हुआ बताओ। जी जी, उनने तो भाई तो दिव्य धुनी भी नहीं सुनी थी, केवल मानस स्तंभ को देख कर और उनकी विभूति देख के ही उन्हें सम्यक दर्शन और चार ज्ञान के धारी बन गए। तो बताओ, गजब हो गया। और जो गणधर गौतम स्वामी हैं, उनसे इंद्र की बातचीत ही तो हुई थी, जो भेष बना के गए थे। क्या? हाँ बिल्कुल, बातचीत हुई थी, बस बातचीत के अलावा और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उनने प्रश्न पूछा, हाँ, उन्होंने प्रश्न पूछा और उन्होंने बस उनके प्रभाव में आ गए, चल दिए। ये जी कैसा अटपटा प्रश्न है, जी तो मेरी समझ से बाहर है। चलो, गलत अर्थ बताने का भाव नहीं आया, भली होनार थी इसलिए। हाँ, नहीं तो कहने का मतलब ये है कि बात से ही होता है, जो उपदेश से ही सुधरता है मन, यानी कहीं कोई कमी नहीं है। जी जी बिल्कुल, कोई कमी नहीं। इसको निमित्त भी कहते हैं क्या? इसको ही निमित्त के चाहे कुछ कहो आप, चलो जी देव दो चार दिन भी महावीर स्वामी के लिए आए, वो उनका ही निमित्त बना, उन्होंने आया कि क्या कर रहा है तुम जी जीव, इसी को निमित्त भी कहते हैं। अरे निमित्त
तो छोड़ा, तुम ये देखो कि वहां पे काम क्या हुआ, बातचीत ही तो हुई, हाँ, उपदेश हुआ। बस। तो और ये और हम तो यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हो, उपदेश ही तो ले रहे हो, जी साहब। उपदेश से ही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उस चीज को पहचानना है जो सुख वाली है कि नहीं। सही है साहब। हाँ, जो सुख वाली चीज है, जो ज्ञान वाली चीज है, उसे पहचानना है। वो दुख वाले भाव में रह रही है क्या, क्या करे सालू जी? जी, दुख वाले भावों के साथ ही रह रही है। हाँ, जो सुख वाली है, स्वयं स्वभाव से सुख वाली है कि नहीं, ज्ञान वाली है, जी और रह कहाँ रही है, हाँ, दुख वाले भावों के साथ ही रह रही है। सुख वाले भाव के साथ रह रही है। जी अब जिसमें दुख है उसकी एक आकृति है, वो आकृति में रह रही है हाँ हाँ जी कि नहीं। जी अब आकृति में इंद्रियां हैं, हाँ जी और इंद्रियों के व्यापार है, वहां रह रही है। हाँ जी तो अब जी केवल बातचीत का ही तो मुद्दा है कि बातचीत हाँ। के द्वारा उसे लक्षण और से ऐसे पहचान ही लिया रहती जाए। रहेगी, अभी जब तक समझेंगे ऐसे ही रहती रहेगी। सिर्फ समझना है कि इन इंद्रियों हाँ। में ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ। जहाँ इंद्रियां वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। हाँ, जी जी और इससे आप पहचानने लगे तो अब झलक मिल गई। हाँ, अब उस जीव को समझो, मैं ऐसा हूँ, मैं हाँ। ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं चेतन हाँ। स्वरूप हूँ, स्वप्रकाशक हूँ, शुद्ध चेतन हूँ। अब ये हर चीज की परीक्षा करते चले जाओ जी क्या। हाँ जी, कि इन इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। हाँ, हर चीज की परीक्षा करो, इस बात की भी परीक्षा करो कि जहाँ इंद्रिया में जीव है कि नहीं, हाँ जी जी और इस बात की भी परीक्षा करो कि इंद्रिय में ज्ञान है कि नहीं। हाँ जी जी इस बात की भी परीक्षा करो कि ज्ञान नहीं है तो फिर ज्ञान हो रहा है कि नहीं। हाँ, बिना परीक्षा के तो बुद्धि स्वीकार ही नहीं करेगी भैया। हाँ, इसकी परीक्षा करते चले जाओ तो अगर मैं शुद्ध चेतन हूँ जी, आपको खुद ही जानने में आने लगेगा। जी, और इसका ही सुख आएगा। बस सोई सुख होने लगेगा जी कि नहीं। हाँ जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, अपने को जानोगे तो सुख सुख होएगा ही होगा। तो उसी के लिए कह रहे कि तीन लोक और तीनों कालों में सम्य दर्शन के समान सुखकारी वस्तु नहीं है। हाँ जी। हाँ, मतलब सम्य दर्शन को वस्तु कहा कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक दर्शन आत्मा का रूप है तो आत्मा वस्तु है क्या। जी, सम्यक दर्शन आत्मा का रूप है और आत्मा वस्तु है। आत्मा वस्तु है, इसलिए सम्यक दर्शन भी वस्तु है। जी, क्योंकि सम्यक दर्शन कोई हवा में तो होता नहीं है, नहीं ये आसमान में कहीं लटक रहा हो, नहीं, वो तो भाव है, किसी वो तो की एक आत्मा का वस्तु भाव है, है। उसका भाव है हाँ कि नहीं। हाँ और वो वस्तु ज्ञान वाली है हाँ कि जी नहीं। हाँ जी और वो स्वयं ही स्वयं को जानने रूप है जी क्या। जी, स्वयं ही स्वयं को जानने जानने रूप है। हम्म तो जो स्वयं ही स्वयं को जान ले कि नहीं, और तो उसको अपना विश्वास हो जाता है कि मैं ऐसा हूँ। उसी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ जी, इसी के प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, बस और इसमें ठहरना सम्यक चारित्र है। ठीक है ना। हाँ जी, समस्त धर्म का मूल यह सम्यक दर्शन है। जी समस्त धर्म का मूल यह सम्यक दर्शन ही है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, समस्त धर्म का मतलब क्या है? धर्म तो मतलब समस्त धर्म का मूल। सब धर्मों का मूल का सुखी होने का भी आप माना जड़ जड़ सम्यक दर्शन है। समस्त क्या कह धर्म, रहे हैं? जीव है सम्यक दर्शन। समस्त धर्म। हाँ, क्या कह रहे लाली बहन जी? समस्त धर्म का मूल
मालिनी जी, समस्त धर्म का मूल सम्यक दर्शन ही है। समस्त धर्म का मतलब ये है कि जो धर्म के कितने अंग हैं, क्या? 3 अंग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। नहीं 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 नहीं, कि 11 समस्त धर्म, धर्म के 5 समस्त अंग हैं, धर्म का, समस्त धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, कि नहीं? तो कितने अंग हैं धर्म के? 5 अंग कह गए, पांच दर्शन, पांच है। पूजन, स्वाध्याय, पूजन, अनुव्रत, महाव्रत। हाँ, पूजन पाठ हाँ, और नहीं। स्वाध्याय, महाव्रत, नहीं, अनुव्रत, हाँ। महाव्रत। हाँ, मतलब है भगवान के दर्शन, हाँ कि नहीं? हाँ, तो भगवान के दर्शन का मूल सम्यक दर्शन है। अच्छा। अगर आपको भगवान के दर्शन करना नहीं आता, कि नहीं, हाँ, तो फिर कैसे काम बनेगा? तो धर्म होगा ही नहीं। भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, कि नहीं? हाँ, मतलब धर्म होगा ही नहीं फिर, है ना? अगर सम्यक दर्शन हाँ, होगा ही नहीं है नहीं, तो होगा ही धर्म नहीं। होगा ही नहीं। क्या वास्तव में सच्चा भगवान का दर्शन सम्यक दृष्टि कर पाते हैं सही। क्या? हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो जो मिथ्यात्व के उदय में तो प्रतिमा ही भगवान लगती है। सही है। क्या? हाँ, कि जैसे दर्शन, हाँ, दर्शन नहीं हो, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। ऐसे भगवान हो के नहीं पाएगा। पूजन, अगर आपने पूजा में सम्यक, अगर आपको नहीं भाव है तो आपको पूजन नहीं कहलाएगी। हाँ, हाँ, सही अगर है। आपको हाँ, आत्मा का बोध नहीं है तो भगवान की पूजन नहीं हो पाएगी। हाँ, तो ऐसे ही अनुव्रत, महाव्रत, अगर अपने सब में, हाँ, स्वरूप में वर्तन नहीं है तो महाव्रत किस काम के? कोई काम के नहीं। आपको धर्म होगा कोई ही नहीं, काम वहां के पे नहीं। भी घटेगा ही नहीं, सुखी हो भी नहीं पाओगे। तो सुखी होने यही के लिए लिखा है। सीधा सीधा है कि सम्यक दर्शन मूल है धर्म का, है ना? हाँ, सही है। समस्त धर्म का मूल है सम्यक दर्शन ही है। इस सम्यक दर्शन के बिना समस्त क्रियाओं का करना केवल दुखदायक ही है। जो आगे भी हाँ, वही बात आ गई कि सब क्रियाएं क्रियाएं रह गई, फिर तो इसके बिना तो कुछ नहीं रहा फिर। अब एक क्रिया है भगवान के दर्शन की, कहाँ जा रहे हैं? कि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हाँ, है नहीं? हाँ। चले जाओ। हाँ, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो दर्शन कर ही नहीं सकते आप। सही बात है। कर लो पूजन, पूजन में भी कुछ नहीं है अगर आपको सम्यक जब दर्शन कहाँ नहीं जा है रहे हैं? कि पूजन करने जा रहे हैं, करे आप पूजन, कर लो, है नहीं? कर लो व्रत। हाँ, अगर आपको आत्मा अनात्मा का भेद नहीं पता, कि नहीं, पूजा भी कार्यकारी नहीं है। तो पूजा भी नहीं हो पाएगी तुम्हारी। ऐसे ही अणव्रत है, महाव्रत है, बल्कि ये सब है नहीं? दुखदायक ही रहेंगे, दुख के बीज ही है कि ऐसा कर भी लिया आपने इतना सब कुछ, लेकिन गतियां नहीं खत्म हुई, संसार नहीं खत्म हुआ। अब ये लिखा है कि समस्त क्रियाएं दुखदायक हैं, हाँ, कि नहीं? हाँ। तो दुखदायक कैसे हैं? अब जी बताओ। दुखदायक इसलिए कि कर्म बंधन कर्म मिथ्यात्व के साथ कर्म बंध होगा और गतियों में घुमाएगा। अरे वो आकुलता, तो बाद में होगा, हमें तो पहले ही आकुलता, बताओ। आकुलता भैया, दुखदायक तो इसलिए ना कि जब इनमें फंसेंगे तो आकुलता, आकुलता बढ़ती रहेगी, करने की नहीं आकुलता तो की। अब अच्छा बुरा तत्काल लग की रहा है बात करो। वो तो आगे तो आपने कहा कर्म बंधन होगा, अब वो होगा तब होगा। आज तो अब है तो बताओ। तो अभी तो फिर आकुलता ही हो रही है ना। अच्छा बुरा लग रहा है, उसमें क्रिया अच्छी लग रही है, एक क्रिया बुरी लग रही है, एक को रखने का, एक को करने का भाव हो रहा है, एक को छोड़ने का अरे भाव हम हो रहा है। भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हमें बुरा कहाँ लग रहा है? हमें तो अच्छा लग रहा है। तो वहाँ वो अच्छा लग रहा है, वहाँ पे वो सम्यक दर्शन के बिना क्रिया करना ही क्रिया मानी है। सम्यक दर्शन नहीं है तो सच्चा दर्शन होगा ही नहीं। फिर कहने का मतलब ये है कि भगवान के दर्शन करने जाओगे, कि नहीं, तो उतनी देर रुकोगे वहां पे जितनी देर तुम्हें प्रशस्त वायु गति है, कि नहीं? वहां तो पहुंच गए। अब जितनी देर तब शुभ भाव है, कि नहीं, जितनी देर मंद है, कथा है, उतनी देर रुकोगे, वहां भग जाओगे, फिर चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ, कि नहीं? तो फिर अगर वहां वो काम अच्छा है तो वहीं वो ही काम करो, कि नहीं? तो उसमें क्या है, संतुष्टि नहीं मिलती है। हाँ जी, क्या भागे भागे गए और भागे भागे आए। अच्छा, हाँ, ऐसे ही पूजन है। तो पूजन जो करते हैं उनसे पूछो। सम्यक दर्शन के बिना जो पूजन होती है वहां पे ऐसा लगता है कि कब पूजा खत्म हो, कब खत्म हो। हाँ, कि कितनी टाइम देखते रहते हैं। हाँ, हमें वहां जाना है, कि नहीं, हमें ये काम करने जाना है, ये पूजन कब खत्म हो, कि नहीं? तो जी क्या भाव, जी भाव कैसे हैं?
दुखदाई आकुलता वाली तो है। आकुलता वाले है ना, सब में आकुलता ही तो हो रही है ना। अगर मंदिर में भी आप ठहरे हो तो पूजन 1 करना घंटा भारी लगे, कितनी देर ठहरोगे पूजन आप? करना भारी लगे कि हाँ नहीं, हाँ पूजन का काल भारी लगे हाँ। हम्म कि नहीं, हम्म। तो कहाँ हुआ धर्म? हाँ जी। और काम नहीं भारी इसलिए नहीं लगता कि मुझे आदत पड़ गई ना रोज की, 1 आध 2 घंटा तो मंदिर में देना ही है। तो काके तो अपनी भक्ति करो, स्वाध्याय करो, वेद ज्ञान करो, पूजा करो, तो वो तो आदत में आ गया है, तो इसलिए भारी नहीं लगता। आदत में आ रही है कि नहीं। हाँ और क्या। हाँ, जैसे खाना खाना आदत में आ गया, ऐसे ऐसे पूजन करना भी आदत में आ गया है। आदत में आ गई है कि सवेरे सवेरे 1 आध 2 घंटा तो वहाँ आप देना ही है, वो तो लगते ही है। तो देव पूजा गुरु शांति स्वाध्याय तो ये तो दूसरा कर्तव्य ही है, तो और बाकी के घंटे तो पाप में ही लगेंगे ना। हाँ, और नहीं जाओ तो नहीं जाओ तो मन ही नहीं लगेगा, पूरा दिन बेकार लगेगा। ऐसे ही खाना नहीं खाओ तो मन ही नहीं लगेगा कि नहीं। सही सही बात है। तो वहाँ पूजन नहीं करो तो मन ही नहीं लगेगा। और क्या, खाली खालीपना रहेगा। कभी शाम का मंदिर छूट जाए तो खालीपना रहेगा कि आज मंदिर ही नहीं जा पाए। तो अगर जैसे मन नहीं लगे तो वो दशा कैसी है, सुखदाई के दुखदाई? वो दशा अब वर्तमान में तो वो अपना कहीं भी प्रवचन लगा के प्रवचन सुन के उपयोग लगा लेता है, तो वो कहता है यही प्रवचन सुन लिया मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि संतुष्टि कहाँ हुई? संतुष्टि कर लेता है वो तो अपनी, कि वहाँ प्रवचन सुनते सो जहाँ प्रवचन सुन ले, वहाँ स्वाध्याय करते सो जहाँ कर लो। कहने का मतलब ये है कि जब वो काम कर रहा है, वो तुम्हें अगर भारी लग रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा सही नहीं हो रहा है। नहीं, अगर इतना अच्छा लग रहा है मंदिर में तो वही रहना चाहिए। आकुलता की हो रही है जाने की वहां से फिर 2 घंटे बाद भी। हाँ, लेकिन अब सम्यक दर्शन अगर है तो ये सब धर्म के अंग हैं। हाँ। यानी कोई खराब काम नहीं है। हाँ कि नहीं। हाँ, क्योंकि ये बे काम है जहाँ आत्मा के जानने का अवसर है। हाँ क्या? हाँ, यहाँ से आपको आत्मा का पता चल सकता है कि आत्मा कैसी है, कहाँ है। हाँ, अपने शरीर से। भगवान के दर्शन में सम्यक दर्शन का निमित्त है, भगवान का पूजन भी सम्यक दर्शन का निमित्त है कि नहीं। ये स्वाध्याय है जिस सम्यक दर्शन का निमित्त है कि नहीं है। अणुव्रत महाव्रत का धारण है, ये सब सम्यक दर्शन के निमित्त है कि नहीं। हाँ, इससे सम्यक दर्शन आपको ग्रहण आपको हो सकता है। इनसे होगा, मतलब इन्हीं से होगा तो। हाँ, इसके अलावा लेकिन ये धर्म के जो अंग है, ये सम्यक दर्शन होने पर तो धर्म है कि नहीं। सम्यक दर्शन मतलब होने पर तो ये सब धर्म है। ये साधारण रूप से तो कह सकते हैं भैया, लेकिन ये साधारण रूप तो है कि नहीं। हाँ लेकिन अनंत काल के लिए इन्हें साधा नहीं जा सकता। हाँ क्या जी। अवस्था के अनुसार इनका सेवन होता है। जैसे जब हमें कुछ भी नहीं आता तो भगवान के दर्शन करना हमें धर्म है कि नहीं। क्योंकि निर्दर्शन का कारण है जी कि नहीं। और आत्मा के स्वरूप को विशेष रूप से जानने के लिए भगवान का पूजन है जी, क्योंकि वहाँ गुण स्मरण है जी कि मेरे गुण क्या क्या है जी कि नहीं। जी तो वो पूजन है जी। अब आत्मा को संपूर्ण लोक से अलग देखने के लिए और लोक की समस्त पदार्थों का यथार्थ जानने के लिए स्वाध्याय है जी। क्या। हाँ जी, लोक के पूरे समस्त पदार्थों को। हाँ, लोक के और पदार्थ हैं उन्हें उनका सम्यक ज्ञान करने के लिए क्या है, स्वाध्याय है। हाँ हाँ। अब आपको पहचान हो गई कि नहीं। तो अब ठहरने के लिए चारित्र है, अणुव्रत है, महाव्रत है। हाँ। लेकिन ये सब अनादि अनंत नहीं है जी। क्या। क्योंकि अनादि अनंत इसलिए नहीं, कर्मों के भाव है ये सब भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि अनादि से अनंत का तक स्वाध्याय करते रहो। हाँ, वो तो जब कर्म कषाय ऐसी वो तो बताएगी स्व को ध्यान के लिए है स्वाध्याय। हाँ, वो तो तब हो जाएगा, लेकिन वो स्वयं को ध्यान के लिए का आचरण है। तो महाव्रत का आचरण इसलिए है कि स्वरूप में स्थिरता हो जाए जी। आज जहाँ स्वरूप में स्थिरता हो गई, अब महाव्रत कौन करता है। हाँ, अब भगवान को तो भगवान के कहा है कि तब का कल्याण हो गया, अब क्या जरूरत है उन्हें तब की। अब जो काम साधना था सद गया, निकल गया, आत्मा सिद्ध हो गई कि नहीं। जैसे हम रोज मंदिर जा रहे हैं तो मुनराज रोज मंदिर भी नहीं जाते क्या ना जी, क्योंकि वो अपने स्वरूप उनको ज्ञान हो गया, वो बैठ के अब वो तो अपना आराम से ध्यान लगा रहे हैं। हाँ
हाँ, जिन दर्शन से निर्दर्शन होना थे तो निर्दर्शन हो गए। हाँ, अब वो कर रहे हैं अपना काम। हाँ, अब वो अपना काम कर रहे हैं हाँ जी कि नहीं। तो फिर आकर इसमें सब क्रियाओं में मूल क्या रहा? सम्यक दर्शन ही तो रहा। सम्यक दर्शन रहा। हाँ यही लिखा है, इस सम्यक दर्शन के बिना समस्त क्रियाओं का करना केवल दुखदायक ही है, जी क्योंकि करते हुए भ्रम रहेगा। जी क्या? जी करना मतलब ही भ्रम है। अगर करना आप सोच रहे आप कर रहे हो तो यही भ्रम है। हाँ, करते हुए भ्रम रहेगा, और वो भ्रम है, वही दुख का मूल है। हाँ, वो तो दुख ही रहेगा, उससे कभी सुखी नहीं ठीक है, अब आगे कल करेंगे। ठीक है, जी भैया जी। ठीक। जवानी के ज्ञान